बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों और बाशिंदगान काट का, अभी हम्द व सलात से पहले मैंने तमहीदी गुफ्तगू आपसे की है और इस महफिल का मकसद क्या है और यह महफिल किस निस्बत पर मुनाकिद की गई है, वो तमाम बातें मैंने आपको बतलाई हैं। और इस महफिल को ज़ीनत बख्शने वाले जो कुर्रा हैं, जो शुआराए किराम हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनके नाम भी मैंने आपको बतलाए हैं और वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, कि तमाम बातें आपको बतलाई हैं। तफसील में जाने का हरगिज़ मौका नहीं है, तमाम बातें आपसे हो चुकी हैं। मैंने आपसे वादा लिया था कि इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया जाएगा। बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए उससे पहले मैं दो बातें आपको कहना मुनासिब समझता हूँ। एक तो ये कि मैंने आपको पहले भी बतला दिया है कि हर महफिल का, हर मजलिस की कामयाबी का जो सहरा होता है वो सामीन के सर जाता है और कामयाबी नाकामयाबी आप तमाम लोगों के ऊपर है। जिस तरीके से आपका ताआवुन रहेगा, आपकी मतानत और संजीदगी रहेगी, आपका पुरसुकून माहौल रहेगा, उसी दर्जे का ये जलसा, ये महफिल कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। और अगर आप इंतशार का बाइस बन गए, आप मुंतशिर होते चले गए और आपने उलमा की बातों को ना सुना और आप इधर उधर की बकवास में मशगूल रहे, खेल खाल में मशगूल रहे, दुनियावी बातों में मशगूल रहे, तो मेरे भाइयों ये तमाम मददें और नुसरतें अल्लाह की तरफ से उतरती हैं, ये तमाम निज़ाम अल्लाह की तरफ से कायम हैं। तो याद रखना कि अल्लाह ने हमारा मुक़द्दर ही ऐसा बनाया था कि हमको दीनी महफिल में हम गए थे और उलमा की बातों को सुनने के लिए गए थे, कुरान करीम की तिलावत को सुनने के लिए गए थे, लेकिन न जाने हमारे अंदर कौन सी खामी ऐसी है, कौन सी खराबी ऐसी है कि अल्लाह ने महफिल में बैठे हुए भी हमें दुत्कार कर भेज दिया और अल्लाह ने हमें वहाँ से वापस कर दिया। और अल्लाह ने ऐसा वापस किया कि जैसा हम गए थे, जो बातें हमारे जहन में न थी, जो बातें हमारे जहन और दिमाग में न थी, उसी तरीके से हम बिल्कुल एक कोरे और चिकने पत्थर की तरह होकर आए हैं कि हमारे ऊपर जिस तरीके से उसके ऊपर कोई बारिश का खतरा, कोई पानी का खतरा नहीं टिकता, इसी तरीके से हम उसके मिसल हो चुके हैं। हमारे जहन और दिमाग में न कुरान करीम की तिलावत बैठी है, न कुरान करीम की तफासीर बैठी है और इसी तरीके से न अहादीस रसूलुल्लाह बैठी है और नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ पढ़कर सुनाई गई, नबी की तारीफ़ दोहराई गई, वह ज़र्रा बराबर भी हमारे जहन और दिमाग में नहीं बैठी है। तो मेरे भाइयों, अपने गुनाहों की तरफ ध्यान करने की ज़रूरत है और अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी बुराई मेरे अंदर जन्म ले चुकी है कि अल्लाह के नबी की मजलिस में मैं गया और वहाँ से अल्लाह ने मुझे ऐसा ही भेज दिया जैसा कि मैं था। एक बात तो ये
दूसरी बात मेरे भाइयों, अरबी मक़ूला है अंसिलुन्नास मनाज़िलहुम, के लोगों को उनके दर्जात में रखना चाहिए। अल्लाह ने ये कायनात का निज़ाम चलाने के लिए छोटा बड़ा बनाया है, इससे दिल शिकनी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है और न एतराज़ की ज़रूरत है। अगर हम एतराज़ करेंगे कि यार मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, इसलिए मेरी कोई वक़ात नहीं है, मेरे पास ख़ानदान नहीं है, मेरी वक़ात इसलिए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, इसलिए मेरी वक़ात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर ये तमाम बातें आप सोचोगे और ज़हन दिमाग में लाओगे और शिकवे करोगे तो याद रख के जाना, आपको शायद इस बात का ना पता हो, लेकिन मैं आपको बतलाता चला कि अगर इंसान अपनी मजदूरी पर, अपनी गुर्बत पर, अपने जिस्म पर या किसी भी एतबार से गिले शिकवे करता है तो याद रखो कि अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ होता है। नवाजने वाला अल्लाह है और तकसीम करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह किसी को ज़मींदार बना देते हैं, अल्लाह किसी को गुर्बत में रखकर आलिम बना देते हैं, अल्लाह किसी को सियासी एतबार से ओहदा अता फरमा देते हैं, अल्लाह किसी को मदारिस के एतबार से ओहदा अता फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, ये कायनात का निज़ाम चलाने के लिए हुआ करता है। तो मैंने पढ़ा था अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, के लोगों को उनके दर्जात में रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मौजूद उन लोगों से कि जो किसी भी एतबार से किसी ओहदे पर फाइज हैं, चाहे वो मदारिस के एतबार से हों, मदारिस की शक्ल में हों, सियासी शक्ल में हों, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके लिए पिंडाल सजाया गया है और पिंडाल में आपके बैठने के लिए स्टेज बनाया गया है। जो हजरात मस्जिद के अइम्मा हैं या किसी कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मदारिस की या सियासी एतबार से किसी ओहदे पर फाइज हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आकर बैठ जाएं। नाम लेना अवाम के दरमियान में मुनासिब नहीं हुआ करता। मैंने बतलाया है कि दौर बड़ी दिल शिकनियों का चल रहा है, ज़रा सी बातों पर दिल शिकनी होती है। अपने इमाम को, जिसको हम बादशाह मानते हैं, अगर उसके पास फ़ोन आता है, उसके पास कोई बुलाने के लिए आता है कि चलिए ज़रा दम कर दीजिए, इमाम साहिब किसी तकाज़े में है, क़ज़ाए हाजत में है या कोई और मजबूरी है, वो 5 मिनट ताख़ीर कर देते हैं, तो उससे दिल शिकनी कितनी होती है उसका हमने बखूबी तजर्बा किया है कि आज से इस इमाम का खाना भी बंद है, आज से इस इमाम को लेना देना भी बंद है। ये तमाम बातें होती हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, जितने ओहदेदारान यहाँ पर हैं वो मदारिस के शक्ल में हो, मदारिस के लाइन से हों या सियासी लाइन से हों, किसी भी लाइन से हों, वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ इस हदीस की रोशनी में कि आपका इस्तेक़बाल कर दिया जाए। इसलिए मैं अरबाब मदरसा की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरबाब मदरसा ने आपको हक़ीर सी दावत दी है और आप दौड़े चले आए हैं, वरना तो कहाँ में और कहाँ ये निखते गुल, नसीब सुबह सब तेरी मेहरबानी। ये अरबाब मदरसा की आपने हक़ीर सी दावत को कबूल किया है और आप अदीमुल फुर्सती के बावजूद, कामकाज की भरमार के बावजूद, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार होकर आप यहाँ पर आए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमारे असलाफ और अकाबिर ने हमको एक तरीका बतलाया है कि जब भी कोई जलसा मुनाकिद किया जाए या कोई दीनी महफिल मुनाकिद की जाए तो जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ होने से क़ब्ल उस मजलिस का किसी को सदर बना लिया जाए, जिम्मेदार बना लिया जाए। इसको किसी शायर ने यूँ भी कहा है कि खोए हुए दिलों को हौसला चाहिए, खोए हुए दिलों को हौसला चाहिए और कारवां के लिए बस मुक़्तदा चाहिए। तो इसलिए इंतिखाब सदारत बहुत ही अहम और ज़रूरी अमर है। यूँ तो बिहम्दिल्लाह इस जमनिस्तान इल्म व हुनर में मुशफ़िक़ व मुखलिस असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ व मुअतबर शख्सियात की कोई कमी नहीं है, मगर अहबाब और रुफ़क़ा के मशवरों पर मेरी नज़र इंतिखाब जिस बेमिसाल शख्सियत पर टिक रही हैं वो
वाकई हर दिल अजीज़ हैं और आपके दिलों की धड़कन हैं। आप उनके सुनने के बड़े मुश्ताक हैं, उनके दीदार के भी बड़े मुश्ताक हैं। और हिंदुस्तान में जो छोटे तबके के उलमा हैं, जिनकी कम उम्र है, वो कहीं ना कहीं या तो बिला वास्ता या बिल वास्ता उनके शागिर्द हुआ करते हैं। मैं ओहदे सदारत पर फाइज होने के लिए मैं आपके सामने नाम पेश करता हूँ उस्ताद उश-शुआरा जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद एहसान साहिब मोहसिन दामत बरकातुहुम का। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस तहरीक की तायद फरमाएंगे। भी सदारत के लिए जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का नाम नामी पेश किया गया है, मैं अपनी जानिब से और अरबाब मदरसा की जानिब से पुरज़ोर लफ्ज़ों में तायद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तायद सदारत भी हो चुकी है और वक्त 10:30 बज चुके हैं। फहरिस्त बड़ी तवील है, कुर्रा हजरात की भी और शुआरा हजरात की भी, इसलिए ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हरगिज़ भी मुनासिब नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको तहरीक सदारत भी हो चुकी है, खुतबा इस्तक़बालिया भी हो चुका है। अब मैं अपने आपको असलाफ का एक तरीक़ा और बतलाता चलूँ कि मज़कूरा कार्रवाई के बाद हमारे असलाफ के दरमियान ये तरीक़ा राइज था कि जब भी वो किसी दीनी महफिल और मजलिस का इनेकाद किया करते थे, खुतबा इस्तक़बालिया और सदारत के इंतखाब के बाद वो उसका बाज़ाब्ता आगाज तिलावत कलामुल्लाह से किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, हम भी अपने असलाफ की उस रिवायत को दोहराते हैं और आज की इस दीनी महफिल का, जो कि महफिल हुस्न क़िरात के नाम से मौसूम है, बाज़ाब्ता आगाज उस मुक़द्दस कलाम की तिलावत से करते हैं कि जिसके एक एक हर्फ में वो सदाकत और हक़ानियत है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं है, जिसके हरकत और सकनात में वो गहराई है जो किसी दूसरे कलाम में नापेद है, जिसकी आयात में वो इर्तिबात और ताल्लुक है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं है, जिसके मफ़हूम व मानी में फसाहत व बलागत का वो गहरा समंदर मौजिज़न है कि जिसके सामने बड़े बड़े चोटी के उदबा, फुसहा, बुलगा, शुआरा ने सरे तस्लीम खम कर दिया है। और इसी पर बस नहीं बल्कि कुरान करीम ने रहती दुनिया तक तमाम इंसानियत को फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही का जबरदस्त चैलेंज भी दिया है। मैं आपको बतलाता चलूं, इस आयत में कुरान करीम ने ये कहा है कि अगर किसी के अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, तो अल्लाह के कलाम जैसा कलाम लाकर दिखाए। मेरे भाइयों, तफसील में जाने का हरगिज मौका नहीं है, वरना मैं आपको बतलाता कि दुनिया के बड़े बड़े अदीब और बड़े बड़े फसीह और बलीग इंसान के जो अल्लाह के नबी के खिलाफ रहा करते थे, कुरान करीम के खिलाफ रहा करते थे, वो अगर कलाम भी बनाकर लाए हैं कुरान करीम की टक्कर पर, तो क्या क्या कलाम बनाकर लाए हैं पढ़कर सुनाता, लेकिन तफसील में ना जाऊंगा। मेरे भाइयों, साथ ही साथ कुरान करीम ने ये ऐलान भी सुनाया कि ला यातूना बिमिस्लिही, कि किसी माँ ने अपनी औलाद को ऐसा दूध नहीं पिलाया है कि वो कुरान करीम जैसा कलाम पेश कर सके। चलिए हम भी अपनी इस दीनी महफिल का बाज़ाब्ता आगाज ऐसे ही मुक़द्दस कलाम से करते हैं। चुनांचे इस सआदत के हुसूल के लिए मैं दावत तिलावत देने चला हूँ आप ही के बस्ती के एक बेहतरीन कायरी और मुनफरिद लबो लहजे के मालिक और आप ही के दरमियान में रहने वाले जनाब क़ारी मोहम्मद नौशाद साहिब का कवि को इस इस्तिक़बाल के साथ कि शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं और पढ़े लिखे भी मजलिस में शरारत करने लगते हैं। और किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। आप तशरीफ लाएं और बाज़ाब्ता आज की इस दीनी महफिल का तिलावत कलामुल्लाह से आगाज फरमा दें।
तौसीफ जनाब कारी मोहम्मद अफ़ान साहिब दामत बरकातुहुम ने शायरी की ज़बान में बड़ी अच्छी आवाज़ में आपको सुनाई है। चलिए जो हमारी तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक काम करते हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि कुरान करीम के बारे में गुरु नानक ने यूँ कहा था कि मैंने तौरेत, ज़बूर, इंजील तमाम किताबों का मुताला किया और तमाम किताबों को पढ़कर देखा है, लेकिन मैंने अल्लाह की किताब कुरान करीम से ज़्यादा इत्मीनान क़ल्ब और काबिल कबूल किताब कोई नहीं पाई है। इसी तरह एक इंसान ने जो हमारे मजहब के अलावा दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि मेरे दिमाग में नाम भी आया, इंसाइक्लोपीडिया के मुसन्निफ ने यूँ लिखा है कि दुनिया भर में जितनी भी पढ़ी जाने वाली किताब है उन तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। चलिए एक मर्तबा फिर तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं गाजियाबाद की सरजमी से तशरीफ लाए हुए अपने मेहमान जनाब कारी अब्दुल मन्नान साहिब दामत बरकातुहुम मोहतमिम दारुल उलूम रशीदिया शहीद नगर गाजियाबाद को इस इस्तिकबाल के साथ जहमत देना चाहता हूँ कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। काट के वालों इधर ध्यान रखो, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और याद रखो अल्लाह के कुरान करीम में एक आयत है, वइदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने कुरान करीम को खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ सुनने पर रहम का वादा फरमाया है। अब मतलब इसके बरअक्स भी ले लीजिए, अगर तिलावत कलामुल्लाह पेश की जा रही हो, अल्लाह के कुरान को पढ़ा जा रहा हो, कारी कुरान अपने गले पर जोर दे देकर और तरतील की रियायत करते हुए, तजवीद की रियायत करते हुए कुरान करीम की तिलावत को एक हुस्न बख्शने के लिए सारी सऊबतें अपने गले पर बर्दाश्त कर रहा हो और आप लोग वैसे ही समझ रहे हो कि कुरान करीम तो पढ़ना इन मुल्ला मौलवियों का बाएं हाथ का काम है, कुरान करीम तो बआसानी ये पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, कुरान करीम पढ़ने में गले पर भी जोर पड़ता है और कवायद तजवीद की रियायत भी करनी पड़ती है, तमाम चीजों को कुर्रा हजरात को देखना पड़ता है। इसलिए ये कुर्रा हजरात वैसे ही नहीं बनते जो हजरात आपके सामने पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, कोई ये वैसे ही कारी नहीं है कि भाई हिफ्ज किया कारी बन गए। नहीं, सबा अशरा के कारी भी हमारे इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है और याद रखो सबा अशरा का कारी बनने के लिए आधी मौलवियत भी पढ़नी पड़ती है, बड़े पापड़ पहनने पड़ते हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों इन तमाम बातों को वैसे ही सरसरी तौर से आप लेकर न चले, बल्कि जो बात कही जा रही हो, तारुफ आपको कराया जा रहा हो, कितनी दूर से इस थोड़ी सी कलील सी जमात को ये सुनाने के लिए आए हैं। अगर आप सुनना चाहते तो मोबाइल पर भी सुन सकते थे, आप जो है किसी भी जरिए से सुन सकते थे, लेकिन मेरे भाइयों बराहे रात सुनने का क्या फायदा है। एक इज्तिमा में हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकात हमने इसको बयान भी किया था, जो साथी वहां पर पहुंचे वो बखूबी जानते हैं कि कुरान करीम को आमने सामने रखकर पढ़ने का क्या फायदा है और उसका सवाब कितना बड़ा है। इसी तरीके से कारियों को आमने सामने बिठाकर, इन मदारिस में रहने वालों को आमने सामने बिठाकर सुनने का भी बड़ा फायदा होता है। एक तो कुरान करीम सुनने का सवाब मिलता है, दूसरे आलिमों का दीदार का सवाब मिलता है, तीसरे दीनी महफिल में शिरकत का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से सवाब की इनामात की बौछार होती है। इसलिए काट के लोगों सरसरी तौर से न सुनो, बल्कि संजीदगी के साथ बैठ जाओ। कोई वैसी किताब नहीं पढ़ी जा रही है। काश अगर आपके सामने किसी किस्से कहानियों की किताब को पढ़ा जाता,
और कोई नावील आपके सामने पढ़ी जाती तो मेरे भाइयों हम अपने ज़मीर से इतना गिर चुके हैं, कुरान से हमारा ताल्लुक इतना खत्म होता चला जा रहा है, तो हम कान लगाकर बच्चे भी उसको सुनते, बूढ़े भी उसको सुनते, जवान भी उसको सुनते, घरों से माँ और बहनें भी निकल कर आती, तुम बैठक में बैठकर क्या कर रहे हो, कौन सी नावील तुम पढ़ रहे हो, कौन सी किताब तुम्हारे हाथ में है, जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ, जरा मुझे भी एक आध किस्सा सुनाओ। तो इसके बिलमुकाबिल अगर कुरान करीम हमारी बैठकों में पढ़ा जा रहा हो और कोई महरम पढ़ रहा हो, अपना बेटा पढ़ रहा हो, अपना शोहर पढ़ रहा हो, घर की औरतें भी जा रही हैं, जरा सा भी इल्तिफात और तवज्जो कलामुल्लाह की तरफ नहीं है, किताबुल्लाह की तरफ नहीं है। मेरे भाइयों ये तमाम बीमारियां जो हमारे दरमियान में पैदा हो चुकी हैं, ये अल्लाह की तरफ से नुसरतें लेकर आने वाली ना बनेंगी, बल्कि अगर आएंगी तो अल्लाह की तरफ से अजाब लेकर आएंगी, मुसीबतें लेकर आएंगी। इंशाअल्लाह वादा करें कि आखिर तक कोई भी ना उठेगा और इंशाअल्लाह सुनेंगे, संजीदगी के साथ सुनेंगे, अल्लाह के नबी की महफिल में बैठेंगे, बहुत ढंग से बैठेंगे, सर को ढांप कर बैठेंगे, इसलिए इंशाअल्लाह भाई सब सुनेंगे। अब कोई भी इधर उधर मुंतशिर ना हो और जहन व दिमाग अपना मुंतशिर ना करे, इसलिए कि आपके इंतशार से आप तो समझते हैं कि एक फर्द उठकर जा रहा है, दो फर्द उठकर जा रहे हैं, लेकिन आप पूछे उस शायर से, आप पूछे उस आलिम से जो आपके सामने अपने दर्द को, अपने दुखड़े को रख रहा है, जो आपके सामने अपनी बात को रखने आया है, तो उसका जहन कितना मुंतशिर होता है, वो कितना मायूस होता चला जाता है और वो कितना मायूस होकर आपकी बस्ती से जाता है और वो इरादा यूं करता है कि अगली मर्तबा फिर तारीख ना देंगे, अगली मर्तबा इस मजलिस में ना आएंगे। भाई खाना पीना तो अलग रहा, हमारा तो असल खाना ये है कि सामीन हमको सुन ले, हमारा असल पीना तो ये है कि सामीन हमारी हौसला अफजाई कर दे, हमारी असल मेहमान नवाजी तो ये है कि सामीन थोड़ा वाह वाह सुभान अल्लाह कर दे, तो माशाअल्लाह ये भी दुआएं देते चले जाते हैं। और मेरे भाइयों ये कोई वैसी कौम नहीं बैठी आपके सामने, ये बैठी है वो कौम जिसके बारे में नबी ने यूं इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी न आएंगे, सहाबा न आएंगे, ताबिईन न आएंगे, तबे ताबिईन न आएंगे, अगर कयामत तक आपके दरमियान में कोई रहने वाली चीज है, आपकी नस्लों की हिफाजत करने वाली कोई चीज है, तो ये उलमा है, ये शुअरा है, ये कुर्रा है, ये आपको नमाज जनाजा भी सिखाएंगे, ये तिलावत कलाम भी सिखाएंगे, ये आपके सर में दर्द होगा या आपको दम भी करेंगे, या आपको तमाम चीजें पढ़कर सुनाएंगे, आपके ईमान की हिफाजत करेंगे, वो आपका ईमान ऐसा बनाएंगे ताकि आप पुल सिरात पर से गुजरते चले जाए और अल्लाह का फरमान आपके बारे में यूं होता चला जाए, उदखुलुल जन्नह, जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ। तुमने कारियों की तिलावत को सुना, तुमने शुआरा की ज़बानी मेरे नबी की तारीफ सुनी, मेरे नबी की तौसीफ सुनी, मेरे भाइयों इंशाअल्लाह इतना बड़ा फायदा होगा। तो हरगिज बिल्कुल भी उठने का माहौल ना बनाए, सरों को ढांप कर बैठे, मिलजुल कर बैठे। तो मैं यूं अर्ज करने चला था कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। और वाकई सच है, आपको कोई अखबार नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है, फिलिस्तीन में कल क्या होगा, आपके हिंदुस्तान में क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आपको बीमारी कितनी मिलेंगी, आपको सेहत कितनी मिलेंगी, कोई नहीं बताएगा। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। कारी अब्दुल मन्नान साहिब से बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और लहन दाऊदी में तिलावत कलामुल्लाह के समाज से महसूस फरमा दें। सामीन मुहतरम, जनाब कारी मोहम्मद आज़म साहिब मेरठी बड़े उम्दा अंदाज में आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। मेरे भाइयों, चलिए प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे से कोई नेमत छीन लेते हैं तो दुनिया ही में उसका बदल भी अता कर दिया करते हैं। आज हमारी इस महफिल में जो हमारा ये बावकार स्टेज है, इस स्टेज पर एक ऐसे शायर भी तशरीफ फरमा है कि जिनको अल्लाह ने बसारत से जो महरूम कर दिया, लेकिन अल्लाह ने कमाल बसीरत अता किया है।
यानी ज़ाहिरी बीनाई अगरचे उनके पास नहीं है, लेकिन कल्बी बीनाई व तवानाई का वाफिर हिस्सा उनको मिला है। अल्लाह ने आवाज़ का वो जादू उनके अंदर वदियात रखा है कि जो लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। मेरी मुराद आप शायद पहचान गए होंगे जी। आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम उस्ताद शुआरा जनाब हज़रत मौलाना वक़ारी एहसान मोहसिन साहिब दामत बरकातुहुम, मैं हज़रत वाला का इस्तक़बाल इन अशार से करते हुए ज़हमत सुखन देने चाहता हूँ कि रंज से दर्स लेके राहत का तुमने जुल्मत में नूर देखा है। रंज से दर्स लेके राहत का तुमने जुल्मत में नूर देखा है। गो की आंखें न थी मगर तुमने दिल की आंखों से दूर देखा है। और इसी तरीके से इन अशार से भी हजरत वाला का इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हरम अश्क भर के देखते हैं, सुना है शब में उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है जब वो नात पढ़ते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं, सुना है जब वो नात पढ़ते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम सब के बड़े, हम सब के चहेते, हम सबों के सर के ताज जनाब हजरत मौलाना वक़ारी एहसान मोहसिन साहिब दामत बरकातुहुम को ज़हमत देना चाहता हूँ। वाकई हम ममनून और मशकूर हैं कि रात के 1 बजे तक इस उम्र में हजरत हमारी मोहब्बतों में, आपकी मोहब्बतों में वाकई यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हजरत का दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, आप सभी हजरत यूट्यूब का ज़माना है, देखते रहते हैं, लाइव भी हजरत के वाला के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं, नबी की तारीफ और तौसीफ शायरी की ज़बान में करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र आ चुकी है। और मैं आपको बतलाता चलूँ, हिंदुस्तान की वाज़ीम शख्सियत है वाकई, जब से होश संभाली है और जब से हजरत वाला ने नातिया शायरी की दुनिया में कदम रखा है। मैंने खुद हजरत वाला से सुना है, हजरत की ज़बान से सुना है कि दुनिया भर में कितने भी कलाम पढ़े जाते हों, लेकिन हजरत की खासियत ये रही है कि कभी भी किसी भी स्टेज पर, किसी भी माइक पर किसी दूसरे शायर का कलाम नहीं पढ़ा है। हजरत अपना खुद कलाम तैयार करते हैं और हजरत अपना खुद कलाम पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। ये हजरत की खूबी है। अल्लाह इनके साये को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। अल्लाह इनकी आवाज़ में वही जादू जो हम देखते आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक जो है इनकी आवाज़ में वो जादू रखे। बोलो आमीन। इंशाअल्लाह संजीदगी के साथ सुनेंगे। और मेरे भाइयों सुनो, हजरत वाला देख तो नहीं सकते हैं कि महफिल कितनी बड़ी है, कितने लोग बैठे हैं, लेकिन हम हजरत वाला को महसूस करा सकते हैं कि महफिल कितनी बड़ी है, कितने लोग बैठे हैं। वो हौसला अफजाई से, मुसाफे से हम सब कुछ महसूस करा सकते हैं। अगर आपने एहसास करा दिया तो वाकई हजरत वाला की दिल से और दुआएं निकलेंगी हमारे लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं पता नहीं कितनी मजलिसें हमारी ज़िंदगी में मुक़द्दर फरमा देंगे इंशाअल्लाह, अगर हमने कदर की, हजरत वाला को एहसास दिलाया। क्योंकि हजरत का ताल्लुक खानका से भी है, बुजुर्गों से है। और वाकई आप सुनते हैं कि नाबीना आदमी ना कोई गुनाह है, ना कोई चीज़ है, और सबसे पहले अल्लाह का दीदार भी होगा। तो मेरे भाइयों, मैं हजरत वाला का बहुत पुरखुलूस दरख्वास्त हजरत वाला की दहलीज में रखता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नातिया कलाम से हम सामीन को महसूस फरमाएं।